हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑडियो वीडियो विजुअल्स देख लिए थे और बाकी जो कम्युनिटी रिसोर्सेज भी देख चुके हैं। तो अभी हमारे बचे हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी तो रिसोर्सेज में आएगा ना। जब आप एक अच्छी क्वालिटी की बुक ही फॉलो करोगे तो कैसे मतलब बच्चे को पढ़ा पाओगे, बच्चा कैसे समझ पाएगा। तो जो क्वालिटी है बुक्स की वो भी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल फीचर्स, क्या क्या फिजिकल फीचर्स होने चाहिए। एक तो जो बुक है उसमें जो पेपर्स है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जो बाइंडिंग है बुक की वो क्वालिटी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होनी चाहिए कि वो फटे ना जल्दी से। उसके बाद जो फ़ॉन्ट है हमारी बुक के वो भी रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए, इजीली जिससे बच्चा उसे रीड कर सके। उसके बाद है इतनी बुक मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बहुत मोटी या बहुत बल्कि है। हैंडी साइज होना चाहिए बुक का और अट्रैक्टिव, जैसे कवर पेज है, देखो कोई भी चीज़ है फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत डिपेंड करती है। तो देखने में अपीलिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना। उसके बाद है ऑथर जो होता है वो बुक का, जिसने भी वो बुक लिखी है वेल क्वालिफाइड होना चाहिए सब्जेक्ट में। जैसे सीएस की बुक कोई लिख रहा है तो वो टीचर ऐसा होना चाहिए जो वेल क्वालिफाइड हो सीएस में, एक्सपीरियंस हो टीचर को, कम्पिटेंट हो। उसके बाद आइडियली रिटन बाय अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वैसे जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बुक है वो एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी जाए और जो ऑथर है बुक का उसके पास मिनिमम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक बुक को लिखने के लिए। देन उसके बाद है कंटेंट बुक का। जो बुक का कंटेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए कि बच्चा अगर बुक को खुद से भी पढ़ना चाहे तो वो इजीली चीज़ों को समझ सके। तो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और जो बुक है वो एक सिंपल फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए, सिंपल से डिफ़िकल्ट चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही डिफ़िकल्ट चीज़ें दे दी तो बच्चा कैसे समझ पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बुक में जो चैप्टर्स हैं या फिर जो भी यूनिट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, है ना। अब आप लोग कोई बुक खरीदने जाओ +1 +2 के लिए, अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर दिया हो कंप्लीट, तो वो हमारे साथ सिलेबस में ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो एज पर सिलेबस हमारी बुक होनी चाहिए, है ना। तो इंटरेस्ट ऐसी बुक होनी चाहिए कि जिससे बच्चे का जो उसमें इंटरेस्ट बने। उसके बाद ऐसी बुक होनी चाहिए कि जो हमारे एग्जामिनेशन है जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम है 12th क्लास के, ऐसी बुक हो जो एग्ज़ाम की नीड को कैटर कर पाए, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन हो कि वो वैसे ही पैटर्न पे हो जैसा कि सीबीएसई पूछ रही है। या भी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो से भी बुक खरीद रहे हो, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। आंसर्स एक्यूरेट होने चाहिए, एरर फ्री बुक होनी चाहिए, है ना। उसके बाद है इंक्लूसिव ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टू द कंटेंट, अपडेटेड होनी चाहिए। देखो कंप्यूटर साइंस की बुक है जो उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी बुक हो जिसमें टाइम टू टाइम जो अपडेट हो रही है, तो जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं। डिज़ाइन टू गिव ओरल कंप्यूटर साइंस इट्स ड्यू प्लेस। तो जो ओरल कंप्यूटर साइंस है उसका भी उसमें प्लेस होना चाहिए। देन उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। बुक में जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन है वो कैसे होनी चाहिए। जो टेक्स्ट है द टेक्स्ट शुड प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। जो टेक्स्ट है वो इंडिविजुअल डिफरेंस प्रोवाइड करता हो। हैव सफिशिएंट प्रोविजन फॉर रिवीजन प्रैक्टिस एंड रिव्यू। उसमें क्या है, रिवीजन के लिए भी मटेरियल हो, प्रैक्टिस के लिए भी और रिव्यू के लिए भी। स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स इनिशिएटिव एंड ओरिजिनलिटी। बच्चे की जो इनिशिएटिव है उसको स्टिमुलेट करे, है ना। ऑफर सजेशंस टू इम्प्रूव स्टडी हैबिट्स। जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें साइड में से बॉक्स बने होते हैं, वो भी ज़रूरी है जिससे बच्चा क्या सजेशंस को देख करके अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सके। फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ वेरियस टीचिंग अप्रोचेज इंक्लूडिंग एनालिटिक, सिंथेटिक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक अप्रोचेज। बुक में जो है ये सारी अप्रोचेज हमारी मेंशन होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से समझ में आए। ऑर्गेनाइज कंटेंट इन बोथ अ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल वे। साइकोलॉजिकल और लॉजिकल वे में भी सारा कंटेंट डिज़ाइन होना चाहिए। बच्चा खुद से पढ़े, उससे बुक को पढ़ के ही उसका जो ब्रेनस्टॉर्म हो कि हाँ इस चीज़ से चीज़ों को सॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें बुक की जो क्वालिटी है बहुत डिपेंड करती है। और बुक में जो प्रोजेक्ट वर्क है, लेबोरेटरी वर्क है, वो सारा भी मेंशन किया होना चाहिए जिससे कि बच्चा उन चीज़ों को भी अच्छे से ग्रैब कर सके। देन उसके बाद है लैंग्वेज ईजी और अच्छी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चा समझ पाए
इसमें यही है। और उसके बाद एज ग्रुप है, जो बच्चे के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बुक होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को पाइथन दी गई है, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बुक होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। और सम जैसे वेल ग्रेडेड एक्सरसाइजेज गिवन एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक के बाद एक्सरसाइज होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस हैं वो भी हमारी बुक में होने चाहिए। उसके बाद है एक्सरसाइजेज दैट डेवलप द पुपिल्स थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, ठीक है। और उसके बाद है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ सीएस टीचर। सीएस टीचर की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए भाई, ये तो आप लोग सोचो थोड़ा सा, इसमें तो सिंपल ही है, कुछ नहीं है। ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ाए, जिससे कि बच्चे अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाए, है ना। और सब्जेक्ट है जो हमारा, उसकी ब्यूटी को भी कन्वे कर पाए कि हमारे सब्जेक्ट की ये खासियत है, ये इसलिए हमारा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स को जो है एक क्लासरूम में ना रख के उनकी ऐसी थिंकिंग डेवलप करी जाए कि बच्चा चीज़ों को सोच पाए अच्छे से। बच्चा है जो उसमें कॉन्फिडेंट आए कि हाँ वो अगर वो कुछ भी समझ रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी मैथमेटिक्स यूज़ होता है, तो क्या है कि बच्चा उसको कॉन्फिडेंट हो यूज़ करते टाइम, और एक सब्जेक्ट नॉलेज की तरह टीचर साउंड करे। सूटेबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए टीचर के पास कि हाँ मुझे ये यूनिट इस तरीके से पढ़ानी है। वो बच्चे के लिए एज गाइडेंस सपोर्ट होना चाहिए कि बच्चा जिस टाइम पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चे को सपोर्ट कर सके। टीचर के पास अलग अलग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हर तरीके के बच्चे को कैटर करने के लिए। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा वीक है, तो हर किस स्टूडेंट को कैसे डील करना है, वो भी सारी एक टीचर में खूबी होनी चाहिए। और एक गुड एटीट्यूड और एक्शंस होने चाहिए टीचर में, ठीक है गाइज। तो ये भी यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। 3 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं एमसीक्यू सेशन भी अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अभी थोड़ी देर में कर दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है गाइज, बाय बाय।